Yes. केशव सिंह जी चौहान, Yes. कहाँ से हैं? सर मैं केशव सिंह चौहान राजस्थान अजमेर से हूँ। पूरा बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल सर, मैं राजस्थान अजमेर से केशव सिंह चौहान। मैंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन 2002 में एंड सीनियर सेकेंडरी 2004 में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से कंप्लीट किया। इसके पश्चात मैंने अपना बैचलर्स महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से 2010 में कंप्लीट किया एंड अपना मास्टर्स 2013 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से कंप्लीट किया। उसके बाद 2014 से 2022 तक मैंने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में गवर्नमेंट फूड सेफ्टी ऑफिस में काम किया। 2013 से मैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एंड सिस्टम असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद वैकेंसी आई? अभी वैकेंसी है सर, बट मैंने जो कोई मेनली फोकस किया था इन दो में सिलेक्शन हुई। इसमें जाना है। नो एसक्यूएल क्या होता लो एसक्यूएल है? नो एसक्यूएल क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? फेसबुक का डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? फेसबुक यूज करते हो? इसके सर्वर को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? सर एआई जो मशीन लर्निंग खुद से सीख के खुद ही इम्प्रूव करता है, ऑटोमेटिक सीख लेता है। जो यूजर से कोई बच्चा पैदा हुआ है जो ऑटोमेटिक सीख लेता है। ना मशीन लर्निंग क्या है? मशीन बना देने में ऑटोमेटिक कैसे सीख लेगा? एक तो है डिजिटल करेंसी और एक होती है क्रिप्टो करेंसी। दोनों में अंतर है। क्रिप्टो करेंसी सर इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल इंडिया में तो सभी जगह चल रही है। ऐसा है, डिजिटल नहीं चलती। डिजिटल करेंसी सर पर्टिकुलर किसी कंट्री की क्या होती है डिजिटल? जो सर गूगल पे यही बोलते हो ना Yes, डिजिटल? या हर जगह नहीं चलता? फोन पे वगैरह इंडिया में सब चलता है, आउट ऑफ दूसरा इनको दूसरा चल रहा है। हाँ जी सर, वहाँ के फिर वहाँ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी बनता है। तीन तरह की करेंसी फिजिकल, डिजिटल और क्रिप्टो। फिजिकल करेंसी क्या है? फिजिकल करेंसी जो सर हम नोट यूज करते हैं। सिक्के कॉइन्स तो मेरा क्वेश्चन ये था कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या था? सर डिजिटल तो वही हमारे जो नेशनल जो मनी वगैरह होगा उसको डिजिटलाइज कर दिया। क्रिप्टो करेंसी सर अभी बहुत आ रहा है क्रिप्टो करेंसी कौन से सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है? रेड टेक्नोलॉजी क्या है? राइट टेक्नोलॉजी अभी बहुत चल रहा है, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, RAID के ऊपर। क्या है ये RAID? जब डिस्क मिररिंग क्या होती है? डिस्क मिरर कहाँ सुना आपने डिस्क मिररिंग वर्ड? डिस्क की एज इट इज जैसे कॉपी बना दें तो करते हैं इसको? कहाँ करते हैं? सेम बैकअप के लिए मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बैकअप के लिए। ये आपने ये नहीं सुना RAID 0, RAID 1, RAID 10? नहीं सुना। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की सर यूनिक होती है सर, कैंडिडेट में क्या difference है? कैंडिडेट की सर किसी अनदर टेबल से जब कैंडिडेट भी यूनिक ही होती है। हाँ बट प्राइमरी सर सिंगल यूनिक होती है, कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती है। अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? ये अल्टरनेट की क्या होती है? फॉरन की क्या है?
स्काई कोड कहाँ देखा आपने? स्काई कोड तो एमोलेड क्या होता है? एमोलेड AMOLED तो ये एलईडी के बाद आया हुआ नेशनल एमोलेड है। क्या चीज़ है इसमें? पढ़ा है सर। What is the difference between pixel and resolution? Pixel is a small unit of image. Resolution, sir, number of pixels. बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, कोई इमेज या कोई ग्राफिक बनाते हैं तो उसको रेजोल्यूशन काउंट किया जाता है। कोई एक टॉपिक बताओ जो 20 ये ठीक है मेरा। वर्ड एक्सेल एक्सेस है अभी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर एडिटर क्या होता है? एडिटर जिसमें सर हम कुछ भी टाइप करते हो या नोट पेड लाइक लिखते हो या किसी अगर जैसे एडिटर की प्रोग्रामिंग दो तरीके से होती है, कौन से दो पार्ट है? एडीबी के थ्रू होते हैं। कौन से दो कॉन्फ़िगरेशन आपको तैयार करना है? स्क्रीन क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है? स्क्रीन सर हार्डवेयर। तो फिर डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले सर डिस्प्ले और स्क्रीन भी हार्डवेयर है। हाँ सर। अच्छा, हर एप्लीकेशन की स्क्रीन अलग होती है, डिस्प्ले तो एक ही है। स्क्रीन तो सर हार्डवेयर और डिस्प्ले सर तो उल्टा बोल रहा हूँ। स्क्रीन हार्डवेयर एंड डिस्प्ले अपन ये बोलते हैं मोबाइल गिर गया हाँ तो डिस्प्ले फूटता है या स्क्रीन फूटती है? डिस्प्ले डिस्प्ले क्या हुआ? डिस्प्ले हार्डवेयर ही हुआ। हार्डवेयर। फिर स्क्रीन क्या है? स्क्रीन जो सर मॉनिटर में दिख रहा होगा टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन। व्यू है, व्यू है। तो वी का कॉन्फ़िगरेशन जब अपन डेवलप करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो वो दो पार्ट में होता है। इसमें इनपुट देते हो एडिटर है, जहाँ पर आउटपुट आता है कंसोल का। ठीक है, तो एडिटर कंसोल इसी के पार्ट होते हैं स्क्रीन के। अच्छा, ये बताइए मेरे को, पोर्ट का नाम सुना आपने? हाँ पोर्ट्स। पोर्ट का नाम सुना है। इसका एड्रेस कितने बिट का होता है? चलो, आईपी और मैक में क्या अंतर है? आईपी एंड मैक सर आईपी एड्रेस 4 पार्ट्स में होता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये अंतर क्या है? आप तो ये बता रहे हैं आईपी 4 पार्ट में होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। आईपी 6 का अलग अलग वर्जन आए थे। आईपी भी सर आईपी मेरा क्वेश्चन इतना सा है, आईपी और मैक में क्या डिफरेंस है? आईपी पर्टिकुलर कंप्यूटर। चलो, इंटरनेट बनाओगे तो आईपी यूज आएगा, मैक यूज आएगा। इंटरनेट बनाएंगे तो सर आईपी ही होगा। और इंटरनेट बनाएंगे तो तभी सर आईपी भी आईपी। मैक से नहीं बन सकता क्या लेना? बन सकता है। तैयार करो, तैयार करना। अच्छा, ये नाम सुना आपने डेजीवील प्रिंटर? हाँ क्या अंतर है इसमें? क्या क्या होता है डेजीवील? अंतर सर क्या ये होता है? ड्रम की जैसे होता है जो डेजीवील ड्रम प्रिंटर नहीं बोल रहा सर, डेजीवील ही बोल रहा हूँ। एक व्हील के जैसा होता है जो घूमने के ऊपर प्रिंट करता है। करेक्टर है या लाइन प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर है। एक बात बताइए, आप पीपीआई और डीपीआई में क्या अंतर है? पीपीआई सर पीपीआई कहाँ यूज करते हैं, डीपीआई कहाँ यूज करते हैं? पिक्सल पर इंच कहाँ यूज करते हैं ये? प्रिंटिंग की वो तो फिर डीपीआई कहाँ यूज करते हैं? डॉट पर पिक्सल्स की वैल्यूज को काउंट करने के लिए पीपीआई। अपन ये बोलते हैं 17 इंच का मॉनिटर है। 17 इंच में ये इंच क्या बता रहा है? सर यही है पीपीआई पिक्सल पर इंच। नहीं, वो क्वेश्चन ही अलग हो गया। पीपीआई होता है रेजोल्यूशन जो आप बता रहे हैं व्यू से रिलेटेड।
पीपीआई होता है प्रिंट से रिलेटेड, तो जो प्रिंटिंग की क्वालिटी वो पीपीआई में रखी जाती है। विजुअल जो क्वालिटी होती है जैसे मॉनिटर क्वालिटी वो पीपीआई में रखी जाती है। अपन ने बोला 17 इंच मॉनिटर है, ये 17 इंच क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है, विड्थ बता रहा है, सर वो क्रॉस रेशियो होता है उसका। तो फिर एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? जब मैं रेशियो बोलता हूँ आप साइज हो गया सर बस में एस्पेक्ट रेशियो जो 17 इंच आप बता रहे हैं क्या किसका साइज, लेंथ का या विड्थ का? तो वो एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ पे नहीं होता, क्रॉस डायगोनल जाता है। हाँ डायगोनल। डायगोनल रिकॉर्ड होता है, 17 इंच का रिकॉर्ड। यस सर। कोई ऐसा टॉपिक कि हाँ सर ये मैं जवाब दे सकता हूँ? HTML का बेस्ट है सर। HTML बेस्ट है। मार्कअप कोई टैग होता है क्या? सर लैंग्वेज ये कोई टैग नहीं होता है? मार्क क्यू ही होता है। मार्किंग क्या होता है? मार्किंग मार्क क्यू सर टेक्स्ट को मतलब रोटेट कराने के लिए या मोमेंट है। अब तो उसका यूज होता है कि अब उसकी जगह किसका यूज होने लग गया? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एलन मस्क कई बार बोल चुका है कि पूरे सिस्टम को इधर जाना चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ। क्या होता है ब्लॉकचेन? सर्वर में क्या दिक्कत आ रही है ताकि ब्लॉकचेन की तरफ जाए? सर्वर में अभी सर्वर पे क्या दिक्कत है? जैसे फेसबुक सर्वर होता है, व्हाट्सएप सर्वर होता है, गूगल का सर्वर है, तो वो ये कह रहा है कि भाई उनको हटा के आपको ब्लॉकचेन की तरफ जाना चाहिए। डेटाबेस की होगी सर्वर में स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए काफी होगी। ब्लॉकचेन में भी होगा तो डेटा स्टोर, तो ब्लॉकचेन में भी होगा, बिना डेटा स्टोर कैसे, ये कैसे हो? एसेट प्रॉपर्टी क्या है? अभी बहुत चल रहा है मार्केट में ACID, रोबोटिक सिस्टम के दो फंडामेंटल आइडियाज क्या है? कोई भी रोबोट बनाएगा, कौन से दो चीज होनी जरूरी है उसमें? एक तो सर AI बेस्ड होगा वो तो है, लेकिन क्या आइडिया होना इस चाहिए? लैंग्वेज पर्टिकुलर उसमें OS ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगी इसको ऑपरेट करने के लिए। तैयार करना है, तैयार करना है। ग्रे कोड क्या होता है? समझ नहीं जाता। अच्छा, तो केस कितने तरीके की होती है? केस मेमोरी होती है, अपन यूज करते हैं। केस मेमोरी अपन यूज करते हैं, किस तरीके का डेटा होल्ड करती है? टेम्परेरी डेटा होल्ड करती है कैश में। टेम्परेरी डेटा तो होल्ड करती है, परमानेंट तो इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन किस तरीके का डेटा होल्ड करती है? बाइनरी डेटा या फिर असेंबली डेटा या हाई लेवल लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका डेटा, कौन सा डेटा? सर बाइनरी डेटा होल्ड करती है। और रैम? रैम भी बाइनरी डेटा बाइनरी डेटा 10 को बाइनरी कह देते हैं क्या अपन? Yes, या sir. जिसका बेस 2 है उसको बाइनरी कहते हैं। जिसका बेस 2 है 0 1 से तो बाइनरी। ASCII कोड भी 10 में लिखा जा सकता है, BCD भी 10 में लिखा जा सकता है, सभी तो बाइनरी नहीं है। जिसका बेस 2 है वही बाइनरी है। तो रैम में तो रहते हैं क्या ऑब्जेक्ट्स, तो जब ये जाते हैं तो डिकोड होते हैं और क्या बनते हैं? बाइनरी। और रजिस्टर और केस के अंदर हमेशा बाइनरी डेटा होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड फास्ट होती है। अच्छा, ये मल्टी कोर प्रोसेसर का नाम सुना आपने? मल्टी कोर प्रोसेसर। हाँ, क्वाड कोर, ड्यूल कोर। दो तो ड्यूल कोर में 4 कोर होते हैं, वो 2 कोर कोर होते हैं। तो इसमें केस कितनी लगा सकते हैं मैक्सिमम? ड्यूल कोर सर 2 कैश लगा सकते हैं। 2 ही लगा सकते हैं। देख के जाना इसको भी, हमें इसको भी देख के जाना। अच्छा, ये बताओ आप, कोई ऐसा टॉपिक है कि हाँ सर इसमें मैं कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकता हूँ? सबने कॉन्फ्रेंस करा होता है आज थोड़ा सा। IFSC की फुल फॉर्म क्या है? IFSC। IFSC, इसके अंदर का नाम सुना आपने? हाँ
मार्क्स के नाम बिल्कुल MICR का नाम सुना? मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज बैंक में काम आता है बिल्कुल MICR। IFSC भी एक कोड होता था तो ये किसके लिए काम आता है? बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए एक तो शिफ्ट कोड होता है और एक IFSC कोड होता है। IFSC की फुल फॉर्म क्या है, शिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो पेंटिंग का जो कलर होता है उसका प्राइमरी कलर कौन सा है? RGB है रेड ब्लू तो देखने का क्या है? मॉनिटर की कलर क्या है फिर? या मॉनिटर की RGB मॉनिटर सर RGB पे है और प्रिंटर सर रेड ब्लू येलो ग्रीन CMY की? CMY ठीक है, करके दो। बाकी तो कोई टेक्निकल है, टेक्निकल कमजोर, बहुत ज़्यादा कमजोर है। और बाकी कुछ कंप्यूटर भी क्या नहीं। कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग करना है। आई कांटेक्ट आप हमेशा बिल्कुल जो आई कॉन्टेक्ट थोड़ा कमजोर है, आई कॉन्टेक्ट कीजिए। आई कांटेक्ट बाकी- बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, मार्क्स कितने आ रहे हैं? फॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 70 मार्क्स 71 पे बट वो एक नंबर क्वेश्चन 70 और टाइपिंग में टाइपिंग में से मार्क्स होते हैं ऐसी कैटेगरी से उनको मैं दोनों में आ रहा हूँ सर हाँ, दोनों में क्लियर हो यस तो वहाँ पर आपको 10-12 नंबर चाहिए होंगे, है ना? और मैं 15 आ गई 15 बता 15 और पढ़ क्या प्रेशर फील कर रहे हो क्या आप? प्रेशर तो हमें नहीं चाहिए ना। सर का क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिप्रेशन के मौके सर तो पूछेंगे सर बात, लेकिन आपको तो मेरा तो टेक्निकल फील्ड है, लेकिन मैं तो बिल्कुल जीरो पूछा है ना आपसे। बिल्कुल बस काफी बड़ा ही छोड़ने में वापस करना पड़ेगा कब है इंटरव्यू को? 30 जनवरी है हाँ मेरा कंप्यूटर और मैं हाई कोर्ट की तरफ थोड़ा उधर करने चले हाई कोर्ट से थोड़ा बहुत बेसिक देखना ना टॉपिक का। वापस चैट जीपीटी को यूज करना, बिल्कुल चैट जीपीटी को यूज करना। मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले आपको वो जरूर देखते हैं। तो टेक्निकल में जाके एक्टिव लेने तो कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी तो नॉर्मल आता है, कोई दिक्कत नहीं। सर के क्वेश्चन तैयार करना, सर के क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है? थैंक यू ठीक है। तो सर ठीक है, कोई कारण करने का? सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना मेरा मेन एम था बचपन में थोड़ा बाल विवाह हो जाने से मैं फैमिली की जिम्मेदारियाँ संभालना और फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली की, इसलिए अपने मेन मोटो से थोड़ा दूर हो गया बट समय रहता मैंने वापस अपने एम की तरफ फोकस किया और अभी 2030 से मैं जस्ट तैयारी में लगा हूँ। दोनों साथ में रह रहे हैं भी आप? भाई पापा हाँ साथ भी बिल्कुल हैं? हम बच्चे बच्चे भी हैं सर कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर, मेरी एक डॉटर है जो कॉलेज कर रही है फर्स्ट ईयर और अभी कंप्यूटर में ऐसा कौन सा टाइटल है जो आपका क्लियर कंप्लीट है, आप बोल सकते हैं कि ये इसमें में से आप कुछ भी पूछें जो मैं HTML मेरा बहुत अच्छा है सर। HTML आपको बोल रहे हैं। और इसके अलावा इसके अलावा सर कंप्यूटर में वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और पावर पॉइंट भी अच्छा है, फोटोशॉप अच्छा है। पावर पॉइंट क्यों बनाते हैं अपन, क्या जरूरत होती है? सर पावर पॉइंट में मेनली प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ वॉइस स्लाइड्स होते हैं, न्यूज़ के अकॉर्डिंग स्लाइड्स वगैरह अपन बना सकते हैं। एक मेन मास्टर स्लाइड्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग अपन चाहे तो सभी क्या स्लाइड्स मास्टर स्लाइड क्या होता है ये बताओ आप? मास्टर स्लाइड होता है सर मेन अपना जो अपने प्रेजेंटेशन का हेडिंग शो करता है कि ये मास्टर ये पूरी प्रेजेंटेशन किस पे बेस्ड है, किसी भी टॉपिक का टाइटल हो गया उससे रिलेटेड थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, एक वर्ड है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन सुना है नाम तो नहीं, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है? संपर्क, आपस में संपर्क एक दूसरे कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कैसे होता है? कंप्यूटर में कम्युनिकेशन सर नेटवर्किंग जैसे होता है, वायरलेस एंड वायरलेस दोनों की तरह। कितने प्रकार का होता है कुछ बताओ? 3 टाइप्स से होते हैं कौन कौन से? सर, लैन मैन वेन। ये नेटवर्क के टाइप में कम्युनिकेशन पूछा, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं?
अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और एक क्लास होती है। आप पहले मेरे को ऑब्जेक्ट समझाएं, फिर क्लास समझाओ, और फिर दोनों में डिफरेंस बताएं। ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी वैल्यू को स्टोर करने वेरिएबल का ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है क्या? ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता है? सॉल्व करना इसका रिकॉल में इनहेरिटेंस से क्या समझते हैं आप? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस सब क्लास को बेस क्लास को मेन अनदर क्लास में इनहेरिट करना, इनहेरिट करके एक्सेस कितने प्रकार का होता है इनहेरिटेंस? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा इज जस्ट रॉ कच्चा डेटा, रॉ मटेरियल्स, और इंफॉर्मेशन डेटा से उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है? So like जैसे हमने कोई डेटा इनपुट किया कंप्यूटर में, व्हाट इज इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है? इनपुट यूनिट एंड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस तो कई सारे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट क्या होता है? यूनिट चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो बेसिकली क्या काम करता है? सर मेमोरी स्टोर करने के लिए ग्राफिक्स या इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो वगैरह सेकेंडरी स्टोरेज में। प्राइमरी कहाँ काम आता है? प्राइमरी सर एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल वगैरह करने में, ओएस इंस्टॉल करने में रहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज और जहाँ पे मतलब एप्लीकेशन वगैरह रन कर रही होती हैं, कंप्यूटर जब स्टार्ट हो तो अच्छा, एक कैश मेमोरी होती है, ये आपको तैयार करना है। कुछ भी एक भी टाइटल आपका तैयार नहीं है सर इनको, ठीक है ना? सेकेंडरी स्टोरेज पूरा आपको तैयार करना है, अच्छे से बता दूंगा। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी सर सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी होती है, जो फास्ट वर्किंग के लिए, जो भी रिसेंटली बार बार जो रिकॉल हो रही है, उसको एक्सेस करने के लिए, सीपीयू को प्रोवाइड करवाने के लिए हम सिस्टम को इनपुट यूनिट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट यूनिट थ्रू द इनपुट डिवाइस। समझ रहे मेरी बात को? और जो यूनिट जो है वो सिस्टम के पास में जाता है सबसे पहले सीयू के पास में। देन सीयू टेक द डिसीजन व्हिच टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी वांट टू परफॉर्म। अगर कैलकुलेशन अर्थमेटिक से रिलेटेड हैं तो कहाँ जाएगी? कौन उसको सॉल्व करेगा? एयू करेगा। एयू के सॉल्व करने के बाद में फिर जो डेटा आपका है वो कौन से स्टोरेज में जाएगा? रिजल्ट कहाँ शो होता है? मॉनिटर। तो कौन सी मेमोरी है वो? आउटपुट डिवाइस। चलो, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट भी होता है, सॉफ्ट कॉपी भी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी में जो सर मॉनिटर पे जो दिख रहा होता है, और हार्ड कॉपी में क्या होता है? हार्ड कॉपी जैसे प्रिंट आउट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह अच्छा, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। दो नाम बताओ दोनों के। दो लो लैंग्वेज के नाम बताओ, दो हाई लैंग्वेज के नाम बताओ। सी एंड सी प्लस प्लस। कौन सी है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज का नाम बताओ दो। कोबोल और बेसिक्स। कोबोल और बेसिक। पास्कल, फोर्टोन। ठीक है। लो लैंग्वेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, रीड आउट करने के लिए किसका काम, किसको यूज करते थे? कौन काम आता था? मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज। हाँ, कन्वर्ट करते हैं कोड को। जैसे हमने भी लो लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा, कोड लेने के बाद में अपन क्या करते हैं? उसको कंपाइल कर देते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी लो लैंग्वेज के अंदर? कौन काम करता था? हाई लैंग्वेज के अंदर कौन काम करता है? अभी बोला मैंने, जैसे सुना आपने? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, सब सुना ना? बिल्कुल सर। इंटरप्रेटर होता है जो काम करता है सर कन्वर्सेशन का, जैसा किसके अंदर? लो में, हाई में? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सबका अपना अपना अलग अलग काम। इंटरप्रेटर चलो इंटरप्रेटर पहले यूज किया चलो छोड़ो इसको, तैयार करना है आपको बाद में समझाएंगे। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन सर इंक्रिप्ट करना डेटा को, लाइक मतलब रीडेबल मोड पे ना हो किसी को, मतलब जैसे सपोज ये हमारा डेस्कटॉप है, पर्टिकुलर सर्वर है, या हमारा कोई क्लाउड वर्जन जहाँ पे भी हमने स्टोरेज ले रखा है,
अब मुझे किसी डेटा को यहाँ से वहाँ भेजना है, बिल्कुल सर। तो वो किस फॉर्मेट में जाएगा? सर गेट और पोस्ट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू भेजते हैं। जब डेटा जब ब्राउजर्स में जो शो होता है उसको इनक्रिप्ट, अगर हम इनक्रिप्ट करके भेजेंगे तो वो रीडेबल मोड में होगा, इंटरप्रेट पोर्ट्स के अंदर होगा, और वापस वो रीडेबल मोड में लाने के लिए डिक्रिप्ट किया जाता है उसको। encrypt किया जाता है। DBMS आपने नाम सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्वेरीज होती हैं, डिफरेंट क्वेरीज चलती ऑपरेशंस होते हैं। हैं। एग्रीगेशन फंक्शन नाम सुना, उसके अंदर कोई एग्रीगेशन फंक्शन ऐसा कुछ? हाँ सुना है सर, बात कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता। इंसर्ट की क्वेरी आती है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या आपको पता? इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कॉलम्स के अंदर जो जो टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर जो जो कॉलम्स हैं। मॉडिफाई का काम आता है, मॉडिफाई मॉडिफाई टेबल को अगर सर ऑल्टर करना हो, टेबल पर करना, अपडेट अगर टेबल के अंदर किसी रो का डेटा को अपडेट करना हो तो रीनेम। रीनेम सर टेबल के नेम को अगर रीनेम करना हो तो किसी टेबल। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो रही है आज के टाइम में, आज के हम कब से फेमस ही हैं और अभी आने वाला समय पूरा उसी का ही है, IoT और AI, हाँ दोनों की फुल फॉर्म बताएं पहले तो आप। ये सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कहाँ काम आता है IoT? IoT सर हमारे कई सारी डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स जो लाइट्स वगैरह कंट्रोल करना, रिमोटली टीवी वगैरह से चला रहे हैं, AC वगैरह कंट्रोल हो रहे हैं, IoT डिवाइसेस ही हैं। अगर आपने रिमोट का नाम लिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप कुछ मेरे को डिफरेंसेस बताएं, इंटरनेट, इथरनेट और इंट्रानेट और इंफ्रारेड, ये चार टर्म हैं, चारों के अंदर आप मुझे डिफरेंस बताएं कि इंटरनेट किसको कहते हैं, इंटरनेट का क्या मतलब होता है, इथरनेट का क्या मतलब होता है और इंफ्रारेड का क्या मतलब होता है? इंटरनेट सर जो वर्ल्ड वाइड वेब भी यूज़ किया जा रहा है, सभी कंप्यूटर्स वगैरह जो कनेक्टेड है वो इंटरनेट का। इंफ्रारेड पर्टिकुलरली जैसे किसी बैंक या किसी कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह के जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ वगैरह जो एक्सेस कर सकते हैं वो इंट्रानेट। एंड इंफ्रारेड सर जो मोबाइल से जैसे हम टीवी वगैरह चला रहे हैं वो इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट हो चला रहे हैं। लास्ट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंटरनेट, इंट्रानेट, इथरनेट, इथरनेट IoT के अंदर और क्या आप समझ रखते हो अपनी, कहाँ काम आ रहा है IoT? अभी मॉल में गए कभी आपने? हाँ बिल्कुल जाते ही एकदम से सेंसर्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं, एक्सेलेरेटर वगैरह चल रहे हैं वो IoT बेस्ड ही है। आपने सुना है ऐसा गेट वगैरह खुलते हैं, घर के अंदर कोई नहीं है लेकिन IoT डिवाइस लगा हुआ है, सपोज कोई थेफ्ट करने, चोरी करने आया अलार्म्स वगैरह बस। तो लेडीज और जेंट्स ऐसे टॉक कर रहे होते हैं, जैसे आप ऑटोमेटिकली आवाज़ आने लग जाएगी, ऐसा कुछ सुना कभी? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा कंप्यूटर में आपको क्या आता है? कंप्यूटर में सर मैंने 7 साल कंप्यूटर वर्ड और एक्सेल में काम किया था, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से आता है आपको? हाँ कंप्लीट सारी चीज़ें आती है। हाँ जितना मैंने किया था काफ़ी अच्छा। वर्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल हम बनाते हैं उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? सर हम लेटर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं उसको। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव सर डॉक्यूमेंट्स को जब फर्स्ट टाइम कोई फाइल बनाते हैं तो हम सेव करते हैं, और अगर हमें कहीं उसकी एक और अनदर कॉपी कहीं सेव करनी है बैकअप को सेकेंडरी कोई दूसरे नाम से तो हम सेव एज यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं बताएं। कंप्यूटर सर आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस बन गया है, सभी मेनली हर जगह यूज़ हो रहा है, बिजनेस वगैरह में, ऑफिसेस में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में। कंप्यूटर की एप्लीकेशन बताएं। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, sir. जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, सपोज सी की बात करें, सी लैंग्वेज, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स बनाते हैं, ठीक है? तो हम एक वॉइड मेन नाम से मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है? अगर वो नहीं बनाए तो क्या होगा, और वो बनाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको मेरे को समझाएं। तो वही मैन बना के ही एक मतलब क्लास स्टार्ट की जाती है, उसके क्लास बाद स्टार्ट की जाती है, उसका वो बेसिकली मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन तो हम बोलते ही हैं, पर क्या कारण है, वो क्या ऐसा काम करता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है? वो बता। गेट CHQ यूज करते हैं क्या? हाँ गेट सी एस सर इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए। चलो ठीक है।
आप अजमेर से यस सर। राजस्थान का कौन सा जिले को राजस्थान का हार्ट बोलते हैं? राजस्थान का हाट सर अजमेर जिले में। अच्छा। अभी आपने बताया था कि बात करेंगे मेरा बाल विवाह हुआ, तो आपको ये पता था कि बाल विवाह हो रहा है, फिर आपने क्यों किया? सर बहुत माइनर एज के उस टाइम इतना थी नहीं नॉलेज वगैरह, और क्या एज फिर था? आ गया सर्वोपरि मानते थे हम लोग। क्या एज थी उसमें अभी? 17 एज थी सर 2003 में। तो आप सही मानते हो क्या आप, क्योंकि आप जिस प्रणाली में जा रहे हो न्यायिक कोर्ट में जाना चाह रहे हैं आप, तो वो पूरा मतलब कहते हैं कि कोर्ट न्याय करता है, तो अब बाल विवाह आपने किया, आप अब क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए? उस टाइम में सर शुरू में काफ़ी टाइम जब मैंने सोचा मुझे बुरा गलत लगता था कि ये चीज़ गलत हुई है और नियमों के विरुद्ध हुई है, पर धीरे धीरे जब मैंने अपनी गृहस्थी और अपनी जीवन शैली सब अच्छे से संभाल लिया तो मुझे लगा कि अब ये गलत नहीं है, ये पारिवारिक जीवन है, मुझे निभाने होंगे रिश्ते और ये आगे बढ़ाना तो इसका मतलब बाल विवाह को आप सपोर्ट करते हैं? नो बिल्कुल नहीं सर। उसके बाद हमारी फैमिली में कभी कोई बात हुआ नहीं हो, मैं ही लास्ट था। उसके बाद सर इस चीज़ को हमने खुद ने अवॉइड कर दिया, इस चीज़ को बिल्कुल बंदिश करा दी कि आगे से कभी इस चीज़ को ना हम करते हैं ना किसी को कोई कर भी रहा उसको रोकते हैं। अच्छा। आपने 2013 तक पढ़ाई करी है, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद से सर 2013 और 2014 से मैं कंप्यूटर ऑपरेटर लग गया था मेडिकल डिपार्टमेंट में। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? CMHO में चीफ मेडिकल ऑफिसर। अजमेर में पोस्टेड है? मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे था सर। तो अजमेर में पोस्टेड थे? यस सर। फिर मैंने अच्छा। 2000 क्या CMHO क्या होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो अजमेर जिले की गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, उनकी पोस्टिंग्स वगैरह, सैलरीज वगैरह, उनकी ड्यूटीज वगैरह। अच्छा। आप 13 से इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और? नो सर, मैंने 13 के बाद से अपनी फैमिली और अपनी गृहस्थी जीवन को संभाला। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था मेरे लिए था, और मैं 2002 में अपनी जॉब छोड़ के और 2023 से वापस फील्ड में आ गया, प्रिपरेशन कर रहा हूँ उससे, और आई मेनली फोकस मेरा सिस्टम असिस्टेंट और आई। अच्छा, चलो आपने अच्छी तैयारी करी, आपने हमें बताया। यदि आपका भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर मैंने बताया मेरे दो ही थे मेरे पास, फिर भी सर मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं अपनी कमजोरी और खामियों को सुधारूंगा और फिर से अपने आप को प्रिपेयर करूँगा नेक्स्ट और किसी का रोल। अच्छा, फिर भी चलो आपका नहीं हुआ और आप वापस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे चले जाएंगे या फिर से तैयारी करने वाले? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कंटिन्यू जब तक मेरी गवर्नमेंट ने मुझे दी एज फैक्टर तब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। अजमेर में कोई ऐसे प्रसिद्ध अपने जो पवित्र धार्मिक स्थल है? हाँ विभिन्न बिल्कुल धर्मों के। सर, मेरे ऐतिहासिक विरासतों का शहर है राजस्थान का, और इसके अंदर कई धार्मिक मंदिर और मस्जिद है, जिसमें प्रमुख ब्रह्मा मंदिर है विश्वविख्यात प्राचीनतम, और इसी में दरगाह है सूफी संत मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती साहब की। इसमें सोने जी की नसियाँ हैं, टेम्पल्स हैं, इसमें संग्रहालय है, अकबर सम्राट अकबर का किला कहते हैं। जिसको मैगजीन तो कहा जाता है। हाँ, और एक ज्ञानोदय जैन मंदिर भी है। वहाँ एक बहुत बड़े शख्स हैं वासुदेव देवनानी जी नाम है, क्या है उनका? अभी सर वो विधानसभा स्पीकर है। अच्छा, विधानसभा, ये क्या होता है विधानसभा स्पीकर? जो सर सभी जो संत बैठे होते हैं वहाँ MP और MLA वगैरह, जो उनको बोलने की परमिशन और कितने टाइम के लिए भी बोलना है अनुमति प्रदान करना, और उनकी बातों को। अच्छा, कहाँ बैठते हैं ये? आपने भी बताया MP और MLA कहाँ बैठते हैं? सर अभी विधानसभा में बैठते हैं। MP भी बैठते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अजमेर से आप उदयपुर आए, यस सर। कितने जिलों को क्रॉस कर रहे हैं? कौन कौन से बताएं? अजमेर का ब्यावर, पाली और मारवा। मारवा में चलो, अभी आपके वो अजमेर के अंदर वो बहुत अपने बड़ा उर्स लग रहा था जो दरगाह के अंदर, क्या है उर्स? सर ये हर वर्ष लगने वाला सालाना उर्स है जो जनवरी माह में लगता है।
कभी गए हैं आप? मैं कभी गया नहीं सर उस देखने, काफ़ी भीड़ हो गई थी, रश रहता था। अभी वहाँ पे कुछ वो रिलीजियस इशू भी हुए थे कि वहाँ पे कोई महादेव जी का मंदिर है ऐसा? हाँ सर, एक क्या हुआ? दक्षिणपंथी एक हिंदू प्रमुख है विष्णु दत्त जी, जिन्होंने पीएलआई दर्ज करी है न्यायालय में कि दरगाह के अंदर एक हिंदू का पौराणिक शिव मंदिर है, और इसी के ऊपर अभी न्यायालय में प्रक्रिया विचाराधीन है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली न्यायालय ही डिसीजन करेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। अभी आप न्यायालय से जुड़ना चाहते हैं अभी? यस सर। तो न्यायालय में क्या ऐसी चीज़ें आप देखना चाहते हैं कि भारतीय न्यायालय दुनिया के सबसे अच्छे न्यायालयों में से एक हो? क्या ऐसा एडवांटेज चाहते हैं आपके हिसाब से? कोई दो ऐसे एडवांटेज बताओ, क्या ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे चाहे कि वहाँ पे क्या ऐसा करना चाहते हैं? मैं करता हूँ अपने। हाँ, आप ऐसे प्रोफाइल के रूप में बिल्कुल सर। डिजिटल जो न्यायपालिका आजकल जो डिजिटलाइज हो रही है, उस चीज़ को और आगे ले जाना चाहेंगे सर। उसमें और ज़्यादा स्मूथ यूज़र फ्रेंडली हो, ऑनलाइन जो भी डेटा वगैरह कोई देखना चाहे या कुछ ढूंढ रहा हो तो उसको इजीली मिले, आसानी से और फास्ट वे में मिले। अच्छा, और दूसरा सर, हर ज़रूरतमंद जो न्याय के लिए मतलब न्यायालय आता है तो वो निराश होकर ना जाए, उसको मतलब जो भी छोटी से बड़ी जैसी भी सहायता चाहिए वो मदद उसे जरूर मिले। अच्छा, चलो ठीक है सर।